आज हम पढ़ रहे हैं द फैमिली ऑफ बैक्टीरिया। ये एक सीरीज है जो हम बैक्टीरिया के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके पास आएगी। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रही है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट एस्पाइरोचेट। द वर्ड एस्पाइरोचेट इज गिवन बाय द वर्ड्स ऑफ ग्रीक। एस्पाइरोचेट एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। स्पाइरो मीन्स कॉइल एंड चीट्स मीन्स फ्लैजेला। ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये डायग्राम जो है ये मॉर्फोलॉजिकल ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एस्पाइरोचेट। एस्पाइरोचेट इज वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इनके बॉडी के देखो, सबसे पहले बात जो सबसे पहले आपको अंदर में ब्लैक कलर की दिख रही है, ये ब्लैक जो है ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड है तो इसे हम क्या कहेंगे? जब इसे हम कहेंगे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म, इसे हम क्या कहेंगे? प्रोकायोटिक्स या यूकैरियोटिक्स। तो इसको हम कहेंगे प्रोकायोटिक्स, क्योंकि प्रोकायोटिक्स के अंदर न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है। तो हियर वी हैव न्यूक्लियस की जगह पे क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। इसीलिए ये बैक्टीरिया जो ये प्रोकायोटिक बैक्टीरिया होगी। क्लियर? इसके अंदर जो आप डॉट दिख रहे हैं, सर्कुलर सर्कुलर छोटे छोटे बने हुए हैं, ये हैं असल में राइबोसोम्स। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स टू मेक प्रोटीन लिपिड। जो इसकी जो सेल वाल आप देखते हैं, सेल वाल, ये कौन बनाता है? राइबोसोम्स ही बनाते हैं। एंड द जो आप सर्कल के बाहर देख रहे हैं, इसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेलेट। हियर वी हैव पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेलेट। इसके ऊपर ही क्या होते हैं? सारे के सारे फ्लैजेला ग्रो करते हैं। इजी वर्ड में कह सकते हैं द ऑल फ्लैजेला आर डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेलेट। और ये जो दिख रहा है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी है? डॉट। ये डॉट स्ट्रक्चर जो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? और इनके तो जो खाली जगह देखते हैं नॉर्मली ब्लैंक स्पेस, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सिलेंडर। एंड देन जो दो आप लाइन देख रहे हैं चारों तरफ से, इसे कहते हैं सेल वॉल। ये जो ये क्या है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। और एक चीज, ये जो बैक्टीरिया नॉर्मली होती है इसे कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आपस में रिपेल कर देंगे। तो क्या करेंगे? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करके अपने सेल वॉल को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमको इसे माइक्रोस्कोप पे देखना है तो इसके लिए हमें कौन सी डाई या स्टेन यूज करनी पड़ेगी? तो उसका नाम है सेफ्रानिन, क्योंकि सेफ्रानिन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। क्लियर? एंड ये जो दिख रहा है आपको डॉट स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं आउटर शीथ के ऊपर ही क्या होते हैं? सारे के सारे फ्लैजेला ग्रो करते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट होगा जो हम जानते हैं। सो टुडे वी डिस्कस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एस्पाइरोचेट मॉर्फोलॉजिकल जानते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सो वी डिस्कस सम अबाउट सच अ बैक्टीरिया एस्पाइरोचेट्स। मतलब हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं एस्पाइरोचेट्स के बारे में, क्विक नोट्स तैयार करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा फर्स्ट, द फाइलम एस्पाइरोचेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड एस्पाइरा मीन्स कॉइल एंड चीट्स मीन्स हेयर। ये जो नाम है एस्पाइरोचेट, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड्स में से दो वर्ड्स मिलके बना, जैसे कि एस्पाइरा और चेट। एस्पाइरा का मतलब होता है कॉइल मीन्स कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, एंड चेट मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड मोस्टली आर ग्राम नेगेटिव। देखो, सबसे पहले बात होती है व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव जो होती है, कुछ बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से बनी होती है, किसी का सिंगल लेयर और किसी का डबल लेयर। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन को कंडक्ट करते हैं और कुछ नेगेटिव को। अगर जो पॉजिटिव को कंडक्ट करेंगे तो वो ग्राम नेगेटिव होंगे, और जो नेगेटिव को कंडक्ट करेंगे वो ग्राम पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज होता है, सेम मीन्स प्लस और प्लस चार्ज होती है, आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और डिफरेंट चार्ज क्या होता है? ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो यही कहने की मतलब है यहाँ पे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है वो क्या करेगी? ये
सेफ्रानिन के साथ चार्ज को कंडक्ट करेगी और ये हमको इजीली माइक्रोस्कोप पे विजिबल होंगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज द मेनली बैक्टीरिया इज केमो ऑर्गेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ एंड मोटिलिटी। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमो ऑर्गेनोट्रॉपिक्स। केमो ऑर्गेनोट्रॉपिक्स का मतलब होते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हमारे इन्वायरमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि क्या करेंगे, डाइजेस्टेड फॉस्फेट या फिर सल्फेट या फिर कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से अपनी एनर्जी कंजम्पशन करते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं। और उनकी जो केमो ऑर्गेनोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया हैं, इनकी जो डेरिवेट मतलब क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन किस पे है, स्ट्रक्चर और मोटिलिटी। मोटिलिटी मीन्स होती है कि वो उनकी मूवमेंट किस तरह की है, सूडो मोटिलिटी है या ट्रू मोटिलिटी है। एंड थर्ड पॉइंट इज मेनली स्पाइरोचेट्स आर एनारोबिक बट सम आर फैक्युलेटिव एनारोबिक एंड एरोबिक कार्बोहाइड्रेट्स। सो कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर ऐसे होते हैं, मीन्स मोस्टली जो ऐसे हैं इसके अंदर, वो सब के सब क्या एनारोबिक है। कुछ जो है वो फैक्युलेटिव एनारोबिक्स एंड कुछ जो है वो एरोबिक कार्बोहाइड्रेट्स है। तो फर्स्ट ऑफ वन एक क्वेश्चन यहाँ पे होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनारोबिक। एनारोबिक मतलब होते हैं कि जो रिस्पिरेशन, व्हेन द रिस्पिरेशन परफॉर्म प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। एंड व्हेन द रिस्पिरेशन परफॉर्म एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एनारोबिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी। क्यूलेटिव एनारोबिक के मतलब ये होते हैं कि ये जो रिस्पिरेशन होंगे ये चाहे तो ऑक्सीजन हो या ना हो, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी रिस्पिरेशन हो सकती है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रिस्पिरेशन हो सकती है, इसीलिए इसे कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक रिस्पिरेशन। और एरोबिक कार्बोहाइड्रेट से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पॉजिज करते हैं, मीन्स जैसे कि हम जानते हैं जैसे ईस्ट क्या करते हैं, वो पायरुवेट रिएक्शन करके क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह अगर उस टाइम पे जो रिस्पिरेशन परफॉर्म होगी उसे कहते हैं एरोबिक कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन। Point is, Spirochetes bacteria is morphological, is unique. Its shape is cylindrical, long within 5 to 250 माइक्रोमीटर। देखिए, कुछ इसमें नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं मॉर्फोलॉजिकल यूनिक होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब ये होता है कि जो बाहर के स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देती है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमें नहीं दिखाई देती है उसे कहते हैं एनारोबिक। तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, सेम होते हैं, मीन्स सेम होते हैं और यूनिक भी होते हैं, मतलब हर किसी का अपना अपना डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होगा। जैसे हम अमीबा की स्ट्रक्चर कहते हैं तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है हमें कि सेम टाइप के अमीबा हमें मिल जाए। हर अमीबा का अपना क्या होता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं असिमेट्रिक स्ट्रक्चर। और इनकी शेप होती है सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप कहें तो कुछ ऐसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस टाइप में होगी। और इसकी जो लेंथ होती है ये क्या होती है, 5 से लेकर के 250 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होती है 10 के पावर में -6, इसे कहते हैं माइक्रोमीटर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल इज ग्राम नेगेटिव। सेम टॉपिक है कि बैक्टीरिया का सेंटर में क्या होती है, साइटोप्लाज्म रहती है, और उसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, ग्राम नेगेटिव। और सेल वॉल किससे बना होता है, सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से। एंड नेक्स्ट दे हैव 200 फ्लैजेला कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेला। 200 मीन्स इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं सिमेट्रिकल, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ऊपर क्या होती है, आपको बहुत सारे फ्लैजेला, फ्लैजेला मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आपको देखिए यहाँ पहले बता दिया था, यहाँ चीट, चीट मतलब फ्लैजेला का ही सेकेंड नाम चीट है एज ए ग्रीक वर्ड। तो इस पे जो कुछ इस तरह की इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देंगे, क्लियर ना। इसी को तो ये कभी कभी हमें 2 से लेकर के 100 तक देखने को मिलती है, और इसमें क्या होते हैं, इसी को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेला। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑल फ्लैजेला लोकेटेड द अपर पार्ट ऑफ फ्लैजेला शीथ। वही बात हो गई, जिसकी बॉडी हो गई अराउंड द बॉडी, इसके बॉडी के चारों तरफ क्या एक सेल वॉल की लेयर है, और सेल वॉल की लेयर को ही क्या कहा गया है, एक टर्म के फ्लैजेला शीथ कहा गया है। और सारे के सारे फ्लैजेला है वो कहाँ से होंगे, फ्लैजेला शीथ के ऊपर ही लोकेटेड होंगे। जैसे कि देखिए हमारा ये स्किन है,
हमारे स्किन पे क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो सारे हेयर का हमारे स्किन के ऊपर ही है ना, तो स्किन जो है वो क्या एक प्लेटफॉर्म है जिसपे क्या हेयर ग्रो कर रही है। तो सेम टू सेम इसके चारों तरफ बॉडी का जो लेयर है, यहाँ क्या है, यहाँ पे फ्लैजेला की सीट है और उसके ऊपर फ्लैजेला के ऊपर सीट के ऊपर फ्लैजेला ग्रो कर रही है। और हम अभी ये देखते हैं, द आउटर सीट कंटेन लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो ये बाहर की आपको दिख रहा है, ये बाहर के स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या, ये आउटर सीट जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। क्लियर? तो इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। देन वी डिस्कस सम मोर पॉइंट्स अबाउट एस्पायरोचेट्स। सो हियर वी हैव, जैसे कि हम देखें, द आउटर मेम्ब्रेन सीट ऑफ टेरिफोरेमा पेलिडियम, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ साइफिल्स। देखिए पहली बात, साइफिल्स एक टाइप की बीमारी है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये एक जेनेटिक्स के थ्रू भी हो सकती है और ये एक सेपरेट भी होती है। ये बीमारी फैलने वाली है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो इसमें तो आउटर मेम्ब्रेन होती है टेरिफोरेमा पेलिडियम का, वो क्या है, कॉजेटिव एजेंट है। कॉजेटिव एजेंट मतलब वो होती है, को बीमारी को क्या करेगी, ले जाने की काम करेगी। वो एजेंट है कौन सी बीमारी का, साइफिल्स का। इस बीमारी का क्या है, ये कॉजेटिव एजेंट है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिलिटी इज यूनिक बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन विस्कस सॉल्यूशन। देखिए पहली बात, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है सबकी मोटिलिटी क्या होती है, यूनिक होती है। यूनिक कहने का मतलब यह है कि सबकी जो मूवमेंट है वो डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें जो मोटिलिटी होती है हर ऑर्गेनिज्म का यूनिक होती है, डिपेंड ऑन इज विस्कस सॉल्यूशन, उसके विस्कस सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सपोज कीजिए कोई ऐसे सॉल्यूशन के अंदर है जिसमें क्या है, डेंसिटी लो है, तो उसके अंदर क्या होगी, डेंसिटी लो है तो उसके अंदर मूवमेंट बहुत फास्ट होगी, तो उस टाइप के सॉल्यूशन में क्या होगी, इसकी मोटिलिटी फास्ट होगी। पर अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डेंसिटी हाई है तो उसमें क्या होगा, इसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, तो उस वहाँ पे इसकी मोटिलिटी स्लो रहेगी। तो यही बात थी, तो इसकी मोटिलिटी क्या है, एकदम यूनिक है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन विस्कस सॉल्यूशन। सम बैक्टीरिया एक्सटर्नल फ्लैजेला इज रोटेट। कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर ऐसी होते हैं जिनकी जो एक्सटर्नल फ्लैजेला होती है वो क्या करती है, रोटेट होती है। रोटेट कहने का मतलब है कि वो रोटेट रहती है। क्या करती है, रोटेट रहती है। जस्ट लाइक दैट, ये एक डायग्राम बनाया हूँ मैं स्पायरोचेट्स का। उसमें देखिए जो डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही है, डॉट डॉट लाइन, ये सब क्या है, ये सब एक उसके फ्लैजेला है जो कि रोटेट शेप के हैं, रोटेट कर रहे हैं, सॉरी। द आउटर फ्लैजेला इज रोटेट एंड लुक लाइक स्क्रू। इसके जो आउटर फ्लैजेला होते हैं ये रोटेट करते हैं और ये स्क्रू की तरह क्या करते हैं, लुक लाइक देखती है। देख रहे हो आप, स्क्रू कैसे होती है, यहाँ इसकी जो फ्लैजेला होती है वो क्या होती है, स्क्रू शेप की होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्पायरोचेट्स एक्सेप्शनल डाइवर्स इकोलॉजिकल ग्रो इन रेनिंग फ्रॉम मड टू द ह्यूमन माउथ। देखो ध्यान से, ये स्पायरोचेट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही डाइवर्स इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं। जैसे बारिश में कीचड़ हो जाती है, मड, उसके अंदर भी ग्रो कर सकती है, और उसी से क्या है, ये ह्यूमन माउथ के अंदर भी ग्रो करती है। क्लियर, टू द ह्यूमन माउथ मतलब यहाँ से इसका सफ़र ह्यूमन माउथ तक रहती है। एंड स्पायरोचेट्स आर फ्री लिविंग। देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये और बैक्टीरिया, ये असल में क्या है, ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब ये होता है कि कुछ बैक्टीरिया आपको हमेशा ग्रुप्स में दिखाई देंगे, कुछ आपको अकेला दिखाई देंगे, कुछ के छोटे ग्रुप्स, कुछ के बड़े ग्रुप्स, और जो अकेला होता है, सिंगल अकेले लिव करते, उसे ही बोलते हैं फ्री लिविंग। एंड ऑफ्टन ग्रो इन एनेक्सियस एंड सल्फर रिच फ्रेश वाटर एंड मरीन इन्वायरमेंट। मतलब ये देखिए, ये एकदम कोई गंदा वाटर है, डर्टी वाटर के अंदर ये ग्रो करेगी, या तो ये सल्फर रिच फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि ये वो वाटर सोर्स है जहाँ पे सल्फर की अमाउंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड मरीन इन्वायरमेंट, और जो मरीन इन्वायरमेंट ओशियन के अंदर ये इजीली ग्रो करती है। एंड सम स्पेसीज ऑफ द जीनस एग्जाम्पल लेप्टोस्पाइरा ग्रो इन ऑक्सिक वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, जैसे इसके एक एग्जाम्पल है लेप्टोस्पाइरा ग्रो इन ऑक्सिक वाटर। मतलब ये लेप्टोस्पाइरा इसके ग्रुप के एक बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, वो ऑक्सिक वाटर
में ग्रो कर सकते हैं, और साथ में मॉइस्ट सॉइल कहने का मतलब हो गया जिसके अंदर जो सॉइल गीली होती है उसे मॉइस्ट सॉइल कहते हैं। एंड सम स्पाइरोचिएट्स परफॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें भी क्या है कि कुछ स्पाइरोचिएट्स ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप परफॉर्म करती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ऐसी रिलेशनशिप जिसमें होस्ट को भी और बैक्टीरिया को भी, दोनों को क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट करने का मतलब जैसे कि आप पढ़े होंगे नाइट्रोजन फिक्सिएशन बैक्टीरिया कुछ जैसे राइजोबियम होते हैं। तो राइजोबियम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेकर के सॉइल डाल देंगे, एंड बदले में प्लांट क्या करेगी, उसे खाने के लिए खाना देगी और रहने के लिए जगह देंगे। यही है, यहाँ पे भी सेम टाइप के हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी फाइलम स्पाइरोचिएट्स के बारे में जान रहे हैं। आइए कुछ और पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो अभी हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जैसे कि स्पाइरोचिएट क्रिएट हिंडगट एंड फ्रेश वाटर सेडिमेंट एंड फिक्स्ड नाइट्रोजन। देखिए नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करते हैं असल में, ये फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं या फिर ट्रीट एंड फ्रेश वाटर सेडिमेंट एंड फिक्स। ये जो बैक्टीरिया है ये फ्रेश वाटर के अंदर नॉर्मली रहते हैं। जैसे हमने अभी जस्ट जाना था कि कुछ इसके अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रहते हैं। जो कि फ्रेश सॉइल के अंदर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली वाटर के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। स्पाइरोचिएट कंटेन द सरफेस ऑफ प्रोटियस्ट फ्रॉम टर्माइट एंड वुड ईटिंग रोच हिंडगट। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके ऊपर ये क्या होंगे, ऊपर उसके बॉडी के ऊपर चिपक जाएंगे और क्या करेंगे, उनके ऊपर रहेंगे ये। और प्रोटियोस्ट इज वन टाइप ऑफ यूकैरियोटिक एनिमल टू ईट वुडन पीस। फ्लैजिलेट माइक्सोट्रिकेनिया पैराडॉक्स इज कवर्ड विथ सिलेंड्रिकल स्पाइरोचिएट। ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए मैं इसको डॉट कर दिया हूँ। इसमें जो ये नॉर्मली होते हैं इसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्पाइरोचिएट से कवर किया होता है। क्लियर? एंड देन दीज माइक्रोब्स इज यूज टू इम्बेडेड मायरो पाथवे टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज मोनोमर टू पाइरुवेट। Normally in this particular group bacteria to consumption food through Maillard pathway. Maillard pathway is used to make food to glucose and pyruvate to provide energy like forms of ATP or NADPH. And then next point है, the bacteria consists microaerophilic nature. In this group of bacteria, spirochetes having one basic property called microanaerophilic nature. It means that in this particular bacteria to use little amount of oxygen in the atmosphere. अगर atmosphere के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो या तो कम हो, डजेंट मैटर, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये लिटिल अमाउंट ऑक्सीजन के अंदर भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है माइक्रो एरोफेलिक नेचर। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि TCA साइकिल, जैसे कि कुछ जैसे कि बी बर्गेटोफेरी, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी कंजम्पशन करते हैं थ्रू TCA साइकिल, मीन्स सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। ये क्या करती है, ऑक्सीडाइज करके ये फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस से एनर्जी को कंजम्पशन करते हैं। सो हमने अभी देख लिया है कि फाइलम स्पाइरोचिएट। इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप वी हैव टू डिस्कस अबाउट